हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं, आपके बीच आए हैं, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की जो कार्य प्रणाली है, यानी जी उसकी जो प्रासंगिकता है उसी वही संदिग्धता के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद से एक संदिग्ध जो विद्यार्थी हैं उसको संदिग्धता की नज़र से देख रहे हैं। लगातार आप ये देख रहे होंगे कि बीएसएससी की जो व्यवस्था बनी है वो लगातार विद्यार्थियों के हित की वो देखभाल न करके विद्यार्थियों की जो परेशानी है, जो उसकी जो परीक्षा लेने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, बिल्कुल उसको नजरअंदाज करके वो लगातार विद्यार्थियों की हकमारी करने पर तुला हुआ है। आप एक बात ध्यान देंगे कि इस बार की जो यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय 3 ग्रेजुएट जो परीक्षा हुई, तृतीय स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई, जो 23 तारीख और 24 तारीख के दिन जो आयोजित हुई, 23 और 24 दिसंबर 2022 को जो आयोजित हुई, निश्चित रूप से परीक्षा उसी ढंग से हुई जिस प्रकार से 8-10 वर्ष पहले होती थी। लगातार विद्यार्थी इस बात के लिए निश्चिंत थे कि इस बार के प्रश्न पत्र बिल्कुल इस बार कोई प्रश्न पत्र का लीक या अफवाह की बातें सामने नहीं आएगी, परंतु हुआ वही। यानी कहने का मतलब कहने है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो पहले से होती आ रही थी वही बात इस बार भी सामने आई और बीएसएससी का जो प्रश्न पत्र है वो वायरल हो गया। निश्चित रूप से एक जो आधार थे वो प्रश्न पत्र आउट होने के, छात्रों का आरोप, छात्र नेताओं का आरोप, हम लोगों का आरोप लगातार था कि अगर प्रश्न पत्र आउट हुए हैं तो एक एसआईटी का गठन हुआ। 23 तारीख की जो प्रथम पाली है और 23 तारीख की द्वितीय पाली और 24 तारीख की पहली पाली, यानी तीनों सिटिंग के परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, या तमाम जगहों पर जो है सर्कुलेट होने लगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में एक उपापोह की स्थिति आई कि आखिर क्या होगा। जब गठन हुआ एसआईटी का, तो एसआईटी के गठन में यह पाया गया कि 23 की जो प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र हैं वो 11:कुछ पर, यानी 10 बजे से पेपर शुरू हुआ और 11:कुछ पर, यानी प्रश्न पत्र यानी परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र किसी ने सर्कुलेट किया। अब एक बात ध्यान देंगे कि जब निश्चित रूप से जब मोबाइल लेके जाना ही नहीं है और जैमर भी लगा हुआ है, जूता मोजा तक परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के पहले ही अभ्यर्थियों से खुलवाया गया, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था सामने आई। निश्चित रूप से लगातार ये बातें सामने आई और एक निश्चित रूप से आयोग और एसआईटी का जो गठन हुआ, यानी आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही थी, उसमें साफ सामने आया कि नहीं, निश्चित रूप से गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ी हुई है। और उसके बाद जो है एडीजी, आप देखिएगा विरोधाभास है लगातार। एडीजी जेएस गंगवार साहब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि अजय और विजय यानी 2, 4, 5 ही लोग जो है खुद परीक्षा पास होने के लिए उन्होंने प्रश्न पत्र को आउट कराया और खुद वो उनके पास जो है ना सॉल्व आंसर के रूप में उनके पास वापस आया। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। और उसी दिन रात 8 बजे परीक्षा रद्द करने की जो है ना प्रेस नोट जारी हुआ। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की बातें हुई, जिस प्रकार की बातें सामने आई, उसमें लगातार ये रहा कि जब परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए तभी तो परीक्षा रद्द की गई और उसके बावजूद भी इस तरह की बातें सामने आई। तो आप निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। और लगातार 23 की दूसरी पाली का भी आरोप लगा, 24 के भी प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र थे वो आउट थे। लगातार छात्रों के बीच उपापोह की स्थिति रही और हमने एक ट्विटर आंदोलन चला इंडिया में, यानी अपने देश में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। फिर 4 जनवरी के दिन जो महाआंदोलन था, उसमें जिस प्रकार की व्यवस्था यानी पुलिस प्रशासन द्वारा और आयोग द्वारा छात्रों को दौड़ा कर मारा गया और लगातार सरकार और आयोग कान में तेल डालकर सोई हुई है कि आखिर क्या छात्रों के साथ न्याय क्यों नहीं। जब 9 लाख अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो निश्चित रूप से उनकी बातें बिल्कुल सरकार को सुननी चाहिए, आयोग को सुननी चाहिए। उल्टे छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, कुछ छात्र नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था बनी है छात्रों के बीच में और छात्र क्या करें आखिर। लगातार छात्रों के बीच में इस तरह की बातें सामने आई है कि जो व्यवस्था बनी है उसमें इस प्रकार की बातें सामने आएंगी कि छात्र आखिर क्या करे। क्या आयोग और सरकार की जो व्यवस्था बनी है वो छात्रों की जो मांग है उसको दरकिनार कर एक नए तरीके से नए परिपाटी शुरू करने की तरफ है। और आयोग, आप एक बात ध्यान देंगे कि जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो इंटर स्तरीय परीक्षा हुई, जिसकी वैकेंसी 14 में आई और 16 में प्रश्न पत्र आउट हुए, लगातार छात्रों का आरोप था कि प्रश्न पत्र वायरल हैं और इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोग एक सिंडिकेट रैकेट की तरह इन्होंने प्रश्न पत्र को आउट कराया है।
तत्पश्चात जाके जब एक एसआईटी का गठन हुआ और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के संज्ञान के बाद यह परीक्षा जो है परीक्षा रद्द हुई और उस समय के तत्कालीन चेयरमैन सुधीर कुमार और सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए। और आज 8 वर्ष बीत गए, 8 वर्ष के बाद वैकेंसी आई है और उसके बाद भी वही बात, उसके बाद ये प्रश्न पत्र वायरल हुए। निश्चित रूप से आयोग अभी तक सीखने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि जो परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, जो इतने बड़े बड़े 9 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, वो आयोग खुद छात्रों पर आरोप लगा रही है कि छात्र ही गलत, छात्र ही अफवाह उड़ा रहे हैं, छात्र ही अफवाह फैला रहे हैं और छात्र नेताओं की भी भूमिका संदिग्ध में वो बता रहे हैं। निश्चित रूप से आयोग अपनी कार्यशैली सुधारे, क्योंकि बिहार के लाखों युवाओं का भविष्य अगर परीक्षा लेने में आप सक्षम नहीं है तो आप अपने इस्तीफा दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय आप इस्तीफा दीजिए, या नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें उस पद से हटाए। निश्चित रूप से सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी रैकेट में किसी छात्र का या छात्र नेता का अगर नाम आता है तो निश्चित रूप से आप उसे गिरफ्तार करें, आपके ठोस सबूत लेकर उसको गिरफ्तार करें। परंतु जो रैकेट बना हुआ है, जो सिंडिकेट रैकेट चल रहा है, निश्चित रूप से आयोग और जो है ना शिक्षा जगत, मुझे लगता है कि शिक्षा माफिया के गोद में जाके बैठी है और छात्रों के हित की बात करने वाला, देखने वाला कहीं कोई औचित नहीं है। निश्चित रूप से आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि बीएसएससी अपनी कार्यशैली सुधारे, परीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव लाए और सरकार आयोग को ये इस छात्रों को आश्वस्त करे कि जो आगामी परीक्षा होगी उसमें परीक्षा में पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य जो है सुरक्षित रखा जा सके। और लगातार आंदोलन की बात की जा रही है। एक बात और मैं आपसे शेयर कर दूं कि अभी तक छात्र जो है लगातार एकजुट है और ये जो 21 तारीख यानी कल जो है राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 में एक बैठक, एक सभा आयोजित होनी है। सभा के माध्यम से यह तय होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 2 अतिरिक्त पाली की जो परीक्षा है, शिफ्ट की परीक्षा है, उसको रद्द कराने के लेकर हम लोग की क्या रणनीति होगी, क्या आगे की कार्रवाई होगी, आयोग और सरकार के बीच हम लोग क्या काम करेंगे। निश्चित रूप से इस बैठक के बाद, इस सभा के बाद वह तय हो जाएगी कि आखिर किस तरह से बातें सामने आगे आएगी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। अब फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।